तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ऑन पेज एसईओ के बारे में। ऑन पेज एसईओ के लिए कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं, जैसे कीवर्ड रिसर्च हो गया, डिसाइड कीवर्ड डेंसिटी कि कितना कीवर्ड डेंसिटी रहना चाहिए, H1 to H6 हेडिंग्स क्या हैं, प्राइमरी कीवर्ड इन H1, प्राइमरी कीवर्ड H1 आपके जो टाइटल होता है उसमें कैसे रखना है, फिर प्राइमरी कीवर्ड इन H2 to H3, H4 और H6 तक जो भी आप हेडिंग रख रहे हो उसमें आप कैसे एडजस्ट करेंगे, प्राइमरी कीवर्ड इन फर्स्ट पैराग्राफ में आप कैसे करेंगे, डेप्थ ऑफ द कंटेंट, आपकी कंटेंट का डेप्थ और उसकी लेंथ कितनी होगी ये डिसाइड करेंगे, फिर इसमें इंटरनल लिंकिंग कैसे देंगे पेजेस में, डू फॉलो नो फॉलो टैग कैसे यूज करेंगे, ऑप्टिमाइज इमेजेस एंड इमेज अल्ट टैग एंड टाइटल कैसे टैग, उसमें टाइटल टैग कैसे देंगे, ऑप्टिमाइज पेज यूआरएल्स और जो आपका पेज यूआरएल्स है कैसे ऑप्टिमाइज रहेगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आप ऑन पेज एसईओ करने जाते हैं तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आप किसी वेबसाइट का एसईओ नहीं करते हैं, वेबसाइट के पेजेस का एसईओ करते हैं। अब पेजेस का एसईओ करते हैं तो कोई भी एक पेज हो गया, जैसे कि अभी मान के चलिए कि ये एसईओ की पेज हो गई, इसके बाद फिर ये पीपीसी की पेज हो गई, ये फिर जो है डिजिटल मार्केटिंग की पेज हो गई। तो ये अलग अलग टाइप के पेजेस बने हुए हैं। तो एसईओ के पेजेस के लिए क्या करेंगे आप, एसईओ से रिलेटेड जो है कीवर्ड सर्च करेंगे, पीपीसी से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करेंगे, और डिजिटल मार्केटिंग का करना है तो डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड सर्च करेंगे। अब डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड कैसे सर्च करेंगे, एक प्राइमरी कीवर्ड रखेंगे, दूसरा सेकेंडरी कीवर्ड रखेंगे, और आपको रिक्वायरमेंट होगी तो सेमेंटिक कीवर्ड यूज करेंगे, और लास्ट में अगर आप यूज कर रहे हैं तो एक या दो लॉन्ग टेल कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो मोटा मोटी कहने का मेरा ये है कि आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो कीवर्ड यूज कैसे करेंगे, तो कीवर्ड डिसाइड कैसे करेंगे कि इसकी डेंसिटी कितनी रहनी चाहिए। कि जैसे कि आप समझ लीजिए कि आप एसईओ की जो पेज है इसके लिए आपने अपने कंटेंट राइटर से बोल दिया कि मुझे 1000 वर्ड का एक कंटेंट लिख के दे दो। आप तो बोल दिया कि मुझे कंटेंट लिख के दे दो, लेकिन किस बेसिस पे, तो आप कीवर्ड जो रिसर्च किए हैं कि भाई मुझे 3 कीवर्ड या 4 कीवर्ड, एक आपने प्राइमरी कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, एक आपने सेकेंडरी कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, एक आपने सेमेंटिक थीम्ड कीवर्ड जो है सिलेक्ट कर लिया, और आपने एक लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज कर लिया। तो ये सारे जो कीवर्ड हैं आपके, तो वो कीवर्ड ये पेज में जाएंगे। तो आपने अपने कंटेंट राइटर को ये सारे कीवर्ड दे दिया कि इसी बेसिस पे जो है आपको कंटेंट लिखना है, और जो कंटेंट का लेंथ है आप ट्राई कीजिएगा कि 400 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो कीवर्ड डेंसिटी है, ट्राई करें कि कीवर्ड डेंसिटी 1% ही रहे, 1% से कम ना हो, और 1% से थोड़ा ज़्यादा होगा तो चल जाएगा, लेकिन ट्राई कीजिए कि 1% ही कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए कि H1 से H6 जो हेडिंग मैंने बताए हैं ये कैसे आपको यूज करने हैं। जब भी आप कोई कंटेंट जो है कि अपने किसी पेज पे अपलोड करते हैं तो ये आप डिसाइड कर लीजिए कि उसका एक H1 जो टैग होता है, यानी कि आप देखेंगे कि बेटे बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन बाप जो है एक ही रहता है, उसी तरीके से ये जो है पिता है H1 सब कंटेंट का। तो हम H1 टैग को पेज में सिर्फ एक बार यूज करेंगे। इसके बाद फिर आप H2 टैग को कई बार यूज कर सकते हैं, H3 टैग को कई बार यूज कर सकते हैं, यानी H2 से लेकर H6 तक को हम कई बार यूज कर सकते हैं। लेकिन H1 जो टैग रहेगा आपका वो हेडिंग टैग सिर्फ एक ही बार यूज होगा। अब जो आपने प्राइमरी कीवर्ड जो है सिलेक्ट किया है, तो आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो आपके हेडिंग में ज़रूर होना चाहिए, H1 हेडिंग में। और जब आपका H1 हेडिंग हो गया तो आप H2 या H3 या H4 या H5 या H6 जो भी हेडिंग्स दे रहे हैं उनमें ट्राई कीजिए कि जो 2-3 बार की हेडिंग्स है उनमें अगर आपका प्राइमरी कीवर्ड आ रहा है तो सबसे बेटर है, नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है उतना, लेकिन आ रहा है तो रैंकिंग के लिए सबसे बेटर है। इसके बाद जैसे ही आप हेडिंग फिनिश करते हैं
तो आप ध्यान दीजिए कि जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है वो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में ज़रूर होना चाहिए। अगर फर्स्ट पैराग्राफ में होता है तो वो रैंकिंग के लिए बहुत अच्छा मदद करता है। इसके बाद आपका डेप्थ ऑफ द कंटेंट, वही जो मैं बात कर रहा था कि लेंथ की, कि आप अपने कंटेंट में कितना लेंथ रखना चाह रहे हैं। तो 400 ट्राई कीजिएगा कि 400 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए, 400 का वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद जितना भी आगे हो वो चल जाएगा, लेकिन 400 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। अभी आपने जब जो है कि अपने पेज पे कंटेंट अपलोड कर दिया है, कंटेंट अपलोड करने के बाद आपके जितने भी कीवर्ड हैं और आपके जो 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 पॉइंटेबल वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कीजिए बोल्ड से। इसके बाद फिर जो आपके कीवर्ड्स हैं और आपके जो है रिलेटेड पेजेस बेस पे जितने पेज आपने बनाए हैं वो सारे पेजेस को इस पेज से लिंक कीजिए, उसको बोलते हैं इंटरलिंकिंग। तो उसको इंटरलिंक कीजिए। जब आप इंटरलिंक करेंगे तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि वहाँ पे दिया रहता है डू फॉलो नो फॉलो। जब आप अपने पेज को लिंक कर रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या टैग देंगे, डू फॉलो लिंक देंगे, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि जो मेरे पेज का स्ट्रेंथ है यानी लिंक जूस जिसको बोलते हैं वो मेरे ही पेज को दूसरे पेज को पास हो जाए। लेकिन जब आप किसी दूसरे की वेबसाइट को लिंक दे रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि आप लिंक दें लेकिन अपने पेज का स्ट्रेंथ ना दें। तो इसके लिए नो फॉलो टैग यूज कीजिए। ऑप्टिमाइज इमेजेस, जैसे कि आप क्या करें कि आपने जो है कि एक पेज बनाया, पेज में बहुत सारे इमेज डालने हैं। अब 5-5 MB 10-10 MB की इमेजेस आ गई। आप जो भी इमेज पा रहे हैं वो इमेज आप उसमें अपलोड कर दे रहे हैं। तो जब इमेज समझिए कि एक तरीके से आप 5 MB की इमेज ही अपलोड कर दिए। कोई भी गया आपके वेबसाइट पे जाने के बाद आपके पेजेस पे क्लिक करता है तो वो ब्राउज़ होना चालू होती है, क्योंकि आपने 5 MB की इमेज उस पर डाली है। तो जब तक वो 5 MB की इमेज लोड नहीं होगी तब तक आपकी जो है पेज ओपन नहीं होगी। तो इसलिए आप ट्राई कीजिए कि आप 200 KB टू 300 KB तक के इमेजेस यूज करें। इसके बाद आप ट्राई करें कि वेबपी या फिर AVIF इमेज हो। JPG और PNG इमेजेस भी चल जाएंगे, लेकिन आप ट्राई करें, क्योंकि वेबपी और AVIF इमेजेस जो होती हैं उसके क्वालिटी कम नहीं करता है, लेकिन उसको जो साइज होता है उसको कम कर देता है। इसके बाद फिर ऑप्टिमाइज URL। सपोज कोई भी एक आपकी वेबसाइट है ABC और उसका एक और उसमें मैंने दे दिया लिंक DDD CCC, उसके बाद फिर आपका SEO आ रहा है, SEO पेज। तो पहले यूजर इस पे आएगा, इस पर से फिर जंप करेगा, इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर यहाँ से इस पे आएगा। यानी कि क्रोलर को जब आपके वेब पेजेस पे बोट आता है तो बोट को कितना जंप करना पड़ेगा, पहले यहाँ जंप करना पड़ेगा, फिर यहाँ से जंप करने के बाद यहाँ जंप करेगा, फिर यहाँ से जंप करने के बाद फिर यहाँ जंप करेगा, तब आपके पेजेस को वो मिलेगा। इससे अच्छा ये है कि अगर आप ये रिलेवेंट पेजेस नहीं हैं तो डायरेक्ट आप जो है यहाँ पे ही SEO का आपका जैसे पेज हो गया HTTP, इसके बाद फिर आपका डोमेन हो गया, इसके बाद फिर आपका जो पेज है SEO का वो पेज दे देंगे। तो इस तरीके से अगर आप अपने पेज को ऑप्टिमाइज करते हो ऑन पेज तो हायरली चांस है कि वो रैंक करे। अभी और सारी चीज़ें हैं, मैं अभी और आगे बताता हूँ आपको कि और क्या क्या चीज़ें ऑन पेज SEO में करना है।